यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ रेप करे और जब वो रेप केस में बुरी तरह से उलझ जाए तब वो रेप पीड़िता के साथ शादी कर ले या उसे शादी करने का प्रस्ताव दे, तो क्या वो रेप केस से बच पाएगा? आज हम इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इस संबंध में क्या कहा गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में रेप की घटना को रोकने के लिए समय समय पर कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं, इनकी सजा भी बढ़ाई गई है। इसके बावजूद हमारे देश में रेप की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। आज हमारे देश में प्रत्येक 15 मिनट में एक रेप की घटना का मामला रिपोर्ट किया जाता है और पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए और हमारी कानून व्यवस्था के लिए यह एक चिंताजनक स्थिति है। हमारे देश में जब केवल रेप की घटना का यह स्थिति है तो बाकी अपराधों की और क्या स्थिति होगी, ये आप समझ सकते हैं। जबकि यह स्थिति तब है जब ऐसी रेप की घटना जो रिपोर्ट में आया है, जिसका रिपोर्ट किया गया है। इसके अलावा कितने ऐसे रेप के मामले हैं जिनका रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है, किसी तरह से उसे दबा लिया जाता है। ऐसी स्थिति में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक केस में जमानत को लेकर एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया गया है और इस फैसले को सुनने से लगता नहीं है कि यह फैसला किसी न्यायालय द्वारा दिया गया है, बल्कि ऐसा लगता है कि ऐसा फैसला कोई गांव का खाप पंचायत द्वारा दिया गया है। केस का नाम है नरेश मीना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल की थी और एक लड़की जिसकी उम्र 19 वर्ष की थी, मतलब दोनों लड़का और लड़की मेजर थे, दोनों बालिग था। लड़की जॉब की तलाश में थी और वो चाह रही थी कि किसी तरह से यूपी पुलिस में उसे नौकरी मिल जाए। वो किसी तरह से इस लड़के के संपर्क में आती है और लड़का उसे झांसा देता है कि वो उसे यूपी पुलिस में नौकरी दिलवा देगा। इसके लिए उसने 9 लाख रुपए लड़की से मांगे। लड़की किस्तों में करके वो 9 लाख रुपया उसे अदा कर रही थी। इस बीच में उस लड़के ने इसके साथ शारीरिक शोषण भी किया, फिजिकल असॉल्ट भी किया, लेकिन चूंकि लड़की कुछ नहीं बोल पा रही थी, चूंकि उसे यूपी पुलिस में नौकरी चाहिए था। एक दिन वो देखती है कि उसके साथ जो शारीरिक शोषण हो रहा था उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वो लड़का अपलोड कर दिया। तब उस लड़की को पता चला ये मुझे नौकरी नहीं दिलाएगा, ये लड़का केवल मेरा शोषण कर रहा है और वो मेरे साथ केवल फ्रॉड कर रहा है, और वो समझ गई कि वो किसी फ्रॉड के जाल में फंस चुकी है। ऐसे में वो लड़की इस मामले का उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है अंडर सेक्शन 376 आईपीसी और सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट। जैसा कि हम जानते हैं आईपीसी की धारा 376 नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है। नॉन बेलेबल का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी अपराधी को जमानत लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे जमानत नहीं दिया जाएगा, लेकिन एज ए मैटर ऑफ राइट वो जमानत नहीं ले सकता है। कॉग्निजेबल का अर्थ होता है कि ऐसे मामले में पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और दूसरा धारा जो इसके अगेंस्ट लगा था वो सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, मतलब किसी भी ऑब्सीन कंटेंट को पब्लिश करना। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद लड़का इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाता है। बहस के दौरान लड़का कोर्ट में यह कहता है कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है या पीड़िता को ऐसा लगता है कि इस कारण से जो सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल दिया गया है या उसके साथ जो घटना घटी है यौन शोषण की, यदि इसके कारण उसका विवाह नहीं होता है तो वो उसके साथ विवाह करने को तैयार है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के भीतर इससे विवाह कर लो, और कोर्ट ने यह कहकर उसे जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि 3 महीने के भीतर विवाह नहीं किया गया तो उसका जमानत रद्द किया जा सकता है। मतलब उसे एक कंडीशनल बेल मिल गया, सशर्त जमानत मिल गया, और शर्त यह था कि वो विक्टिम लड़की
पीड़िता लड़की के साथ विवाह करेगा। ये मैं अपने करियर में पहली बार ऐसा सुन रहा हूं कि कोर्ट ऐसा आदेश करे कि 3 महीने के भीतर उस पीड़िता के साथ शादी करने पे रेप के केस में उस लड़के को जमानत दे दिया गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस आदेश से बहुत सारे प्रश्न खड़ा होता है। पहला ये कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के आदेश से रेप केस को बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि जो भी रेपिस्ट होगा वो ये सोचेगा कि यदि मैं केस में फंस जाऊंगा तो अधिक से अधिक क्या होगा, मुझे लड़की के साथ विवाह करना होगा, और इस कारण से समाज में रेप के केस को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर लड़की का इच्छा का क्या है। अब लड़की उस रेपिस्ट के साथ शादी करने के लिए बाध्य है, उसकी इच्छा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। क्या एक लड़की की इच्छा नहीं होगी कि वो किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करे, ना कि एक रेपिस्ट के साथ? आखिर उस रेपिस्ट के साथ वो अपनी जिंदगी कैसे निभा पाएगी? उसके दिमाग में हमेशा लगेगा कि वो एक रेपिस्ट है, वो एक सभ्य समाज का लड़का नहीं है। यहाँ पे लड़की के इच्छा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया है, उनकी पर्सनल लिबर्टी को बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे में अब उस लड़की को उस रेपिस्ट के साथ अपना पूरा जीवन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह के आदेश से अब रेप कानून का क्या होगा? यदि रेप जैसे संगीन आरोप में भी इस तरह से जमानत मिल जाए और इस तरह से केस समाप्त होने लगे तो आखिर रेप जैसे कानून को बनाने का क्या फायदा होगा? यदि शादी करके ऐसे रेप के केसेस में जमानत मिल जाती है और उस लड़के को बाद में यदि कोर्ट से सजा मिल जाती है, ऐसे में उस लड़की के जीवन का क्या? उस लड़की को बिना कोई कसूर का पूरा जीवन यूं ही बिताना पड़ेगा। और यदि वो लड़का उस केस में बरी भी हो जाता है, लेकिन बरी होने के बाद कुछ साल बाद यदि वो उस लड़की को डाइवोर्स दे देता है, तलाक दे देता है, तो उस लड़की के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? एक सवाल और जो उठता है वो ये है कि यदि इस तरह का प्रचलन समाज में हो जाए तो कोई भी गुंडा मवाली किसी अच्छे घर की लड़की को उठा ले, रेप कर ले और उससे शादी का प्रस्ताव दे करके जमानत ले सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश से इतने सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा करके सही किया है या गलत किया है? इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी लिखिएगा। आप इस आदेश के बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में भी लिखिएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी है जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।